अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सज्जाद हुसैन यूट्यूब चैनल। मैं वेकेशन से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वापस पहुंच गया हूं और अभी इंशाल्लाह दोबारा वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। आप दोस्तों के मैसेजेस और क्वेश्चन आते रहते हैं, उसके हिसाब से इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। अभी आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको बता दें कि वापस आ गए हैं। कल भी एक दोस्त के मैसेज आ रहे थे। इंशाल्लाह आपके जो भी मसाइल हैं कोशिश करेंगे हल करें, सवालों के जवाब भी देंगे और आपका जो है ना आरामको के रिलेटेड क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे आपको हर हद तक पॉसिबल हो आपको वो सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि इजीली आपको बगैर किसी के पास जाए ये मसले हल हो जाएं। क्योंकि कंपनीज़ में तो बहुत सारी कंपनियां बंदे हायर कर लेती हैं जिनको वो पैसे दे के अपने ऑपरेटर से ये सॉल्व करवा लेती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। कुछ लोगों की ये कंपनी नहीं हायर करती, उनको खुद करना पड़ता है तो मसला होता है। तो इंशाल्लाह उस पर भी करेंगे बात। और जो नए लोग हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जो कि वो पूछते रहते हैं हमसे। ज़ाहिर बात है, जब कोई फील्ड में नया आ रहा होता है तो उसको बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो वो उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें पूछता है। हमारा मकसद ही यही है बनाने का कि जो हमारे पास प्रैक्टिकली या जो भी इस जॉब का एक्सपीरियंस है उन लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और हमारा कोई मकसद नहीं है दोस्तों तक अपना एक्सपीरियंस पहुंचाना है, उनको फ़ायदा देना है। और अभी मेरे पास आप लोगों के क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह वो देख के आपको उन पे आंसर करूंगा। ये एक भाई पूछते हैं कि भाईजान जो भी ऑपरेटिंग करनी है उसका फंक्शन सेटिंग। अच्छा जी, ये टायरक्स आरटी के बारे में पूछ रहा है। आरटी क्रेन बोलते हैं जो 4 व्हीलर होती है, और एटी क्रेन बोलते हैं जो ट्रक माउंटेड होती है, जिसका एक केबन ड्राइविंग अलग होता है और ऑपरेटिंग केबन अलग होता है। तो ये आरटी के बारे में पूछ रहा है, आरटी 780 के बारे में। इसकी सेटिंग भाईजान आपने जो लास्ट टाइम या फर्स्ट टाइम करनी है तो नेक्स्ट डे भी वही रहेगी, ये चेंज नहीं होती। कुछ उसका पूछने का मकसद है कि जैसे मैं आज एक सेटिंग कर दूं तो कल सुबह आऊँगा तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब इसकी सेटिंग करके जाएंगे सुबह भी वही होगी। जस्ट आपके उसको 2 बटन होंगे या एक होगा जो सेटिंग का होता है, बस उसको ऑन कर देंगे तो वो पुरानी सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज जो करनी होती है ना, वो कोई भी तकरीबन क्रेन है उसमें आपको खुद करनी होती है, पहले से खुद ब खुद उसमें चेंज नहीं होती। आप जो छोड़ के जाते हैं वही कॉन्फ़िगरेशन रहती है। सिर्फ और सिर्फ टडानो जो क्रेन है लेटेस्ट मॉडल 4 व्हीलर, तो उनमें ये है कि वो जब भी आप उसकी सेटिंग बाकी वही रहेगी, जब भी आप उसको ऑफ़ करेंगे और ऑफ़ करके ऑन करेंगे तो उसकी जो आउट ट्रिगर की सिलेक्शन की होती है ना सेटिंग, वो उसकी ऑटोमेटिक चली जाती है। वो एक बार आपको 3 बार बटन प्रेस करना पड़ता है कि उसके आउट ट्रिगर फुल एक्सटेंड शो करने दें। वो भी मेरे ख्याल में लेटेस्ट मॉडल में जिनमें सेंसर लगे हुए हैं, जो पुराने मॉडल हैं शायद में उसमें वो भी ना हो। तो वो इसलिए सेफ्टी के लिए होता है कि आप अगर भूल जाएं कि आपके क्रेन के जो आउट ट्रिगर नहीं लगे हुए तो कंप्यूटर में लगे हुए शो हो रहे हैं और आपकी प्रैक्टिकली नहीं लगी हुई तो जो मसला ना हो, तो उसमें है। बाकी सेटिंग सेम रहती है। जब आपने जो सेटिंग शाम को छोड़ के जानी है वही सेटिंग सुबह आपको मिलेगी, बस आपने उसको ओके करके स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। ये भाई का सवाल था टायरेक्स आरटी के बारे में। एक और भाई, मोबाइल क्रेन और क्रॉलर क्रेन में क्या फ़र्क है? जनाब, मोबाइल क्रेन और क्रॉलर क्रेन में फ़र्क मेन जो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल क्रेन एक ऐसी क्रेन होती है जिसका तमाम सिस्टम हाइड्रोलिक होता है उसका भी हाइड्रोलिक है। आजकल क्रॉलर क्रेन भी मैकेनिकल वाली बहुत पुराने का दौर था, अभी वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम में आ रही हैं। लेकिन जो क्रॉलर क्रेन होती है उसको इसीलिए क्रॉलर बोलते हैं, उसके क्रॉलर चेन्स लगे होते हैं, सबसे मेन चीज़ जहाँ से उसको डिफरेंट होती है। लेकिन अभी एक क्रेन ऐसी भी आई है जिसके चेन्स लगे होते हैं क्रॉलर के, लेकिन उसका बूम वो नहीं होता जो दूसरी क्रेनों का होता है। क्रॉलर क्रेनों का उनका बूम टेलीस्कोपिंग बूम होता है, लेकिन क्रॉलर क्रेन में क्रॉलर लगे होते हैं और उसका बूम जो होता है वो टेलीस्कोपिंग बूम नहीं होता, उसका फिक्स बूम होता है। जैसे टावर की तरह टावर होता है ना, आप लोगों ने देखे होंगे, वैसा बूम होता है। उसको फिक्स जोड़ना पड़ता है और खोलना पड़ता है मूव करने के लिए। उसकी लेंथ फिक्स हो जाती है जो आपने संभल कर दी। अगर दोबारा उसकी लेंथ चेंज करनी है तो उसमें पीस आते हैं 3 मीटर का, 6 मीटर का और 12 मीटर का और 9 मीटर का। 4 किस्म के पीस आते हैं। जितनी आपको लेंथ रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से आप संभल कर लेते हैं और फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। मोबाइल क्रेन होती है, मोबाइल जैसे हम अपनी ज़बान में या इंग्लिश में मोबाइल बोलते हैं,
कि कहीं भी जैसे पुलिस की मोबाइल घूम रही है, मतलब घूमने वाली, तो मोबाइल क्रेन इट मीन वो भी घूमने वाली होती है। यहाँ काम करो, क्लोज करो, ड्राइव करके लेके जाओ, दूसरी जगह पे काम करो, क्लोज करो, ड्राइव करके लेके जाओ। क्रॉलर क्रेन का ऐसा नहीं होता, वो आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके चेन लगे होते हैं और वो एक जगह पे जब काम करती है तो उसी एरिया में नज़दीक जहाँ तक उसको आप एरिया जो बना के देंगे उतने तक घूमती रहेगी, वो ऐसे क्लोज नहीं होती। उसको फिर डिसअसेंबल करना पड़ता है या फिर असेंबल करना पड़ता है, तो उसमें ये सारे चीज़ें होती हैं। और देखने में तो आपको बिल्कुल ही ईजी है, जब आप क्रॉलर क्रेन को देखेंगे उसके चेन लगे होंगे और उसका बूम फिक्स होगा टावर की तरह, खंबे की तरह। और दूसरा मोबाइल क्रेन का बूम दूसरा होगा जो एक्सटेंड और रिटेक्ट हो जाएगा और क्लोज के टायर लगे होंगे। तो ये एक मेन फिर फ़र्क है मोबाइल और क्रॉलर क्रेन में। अब आ जाते हैं इनकी ऑपरेटिंग के बारे में। मोबाइल और उनकी ऑपरेटिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। एक्सपीरियंस है तो दो ही क्रेनें आप चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है। उसका आपको पहले लेवल करना पड़ेगा। उसका बूम बनस्बत मोबाइल के क्रॉलर क्रेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठोस होती है। इसमें ये इसका बूम भी मजबूत होता है, उससे इसके क्रॉलर भी मजबूत होते हैं। और ये ज़्यादा अगर मोबाइल 250 टन की है और मोबाइल क्रेन 500 टन की है और क्रॉलर क्रेन 250 टन की है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये काम करने में दोनों बराबर ही हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। इतना समझो कि स्ट्रॉन्ग होती है क्रॉलर क्रेन। इसीलिए हैवी लिफ्टिंग के लिए जो बड़ी बड़ी दुनिया में लिफ्ट होती हैं वो मोबाइल क्रेन से नहीं बल्कि क्रॉलर से ही होती हैं। मोबाइल भी अभी इस दौर में 800, 500, 1000, 1200 टन तक मोबाइल क्रेनें भी आ गई हैं, लेकिन जो भी आप ऊपर जितना बड़ी लिफ्टिंग होगी, सबसे सेफ़ और अच्छी लिफ्टिंग वो क्रॉलर क्रेन से ही होती है और वही सेफ़ और स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मोबाइल क्रेन इजीली पहुंच जाती है और क्रॉलर क्रेन नहीं पहुंच सकती, तो फिर वहां पे ये ऑप्शन मोबाइल क्रेन वाला यूज़ किया जाता है और कुछ टाइम की बचत होती है। उस वजह से ये चीज़ें सारी मोबाइल और क्रॉलर क्रेन का जो फ़र्क होता है। अब अगला आपका सवाल है जनाब, अस्सलाम वालेकुम, क्रेन से काम करने कितनी परसेंटेज निकालते। अच्छा, एक दोस्त का सवाल आया है कि जब आप काम कर रहे हैं मोबाइल इस पे क्रेन का, तो आपने परसेंटेज कैसे निकालनी है। इसकी परसेंटेज निकालने का तरीका आपको, अगर रिगिंग के क्वेश्चन आपने कभी देखे हो तो उस पर आपको पता चल जाएगा। आपको आपके पास लैपटॉप या मोबाइल पे कैलकुलेटर होगा। आपने क्या करना है, जो आपका लोड है, आप अगर बात को समझ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो कभी मैं प्रैक्टिकली करके बता दूंगा कि जैसे कि आपके पास एक लोड है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 टन का। तो आपने 5 टन को क्या करना है, 5 टन को 5000 kgs कर लेना है, ठीक है। अब ये आपका लोड है, ठीक है। अब आपकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है आपकी 8 टन, तो आपने 8000 kg कर लेना है। अब आपने क्या करना है, 5000 kg को अंदर रख के 8000 को उस पर तकसीम करना है, ठीक है। जब आप उस पर तकसीम करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगा उसको आपने 100 के साथ ज़रब देना है, ठीक है। ज़रब जब देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी परसेंटेज होगी उस कॉन्फ़िगरेशन की जो आपको रिक्वायर्ड है। मसलन आपको एक लोड पड़ा है 10 मीटर पे या 20 मीटर पे पड़ा है 5 टन का, और 20 मीटर पे आपको जो है ना 20 मीटर पे आपकी जो कैपेसिटी बन रही है ना क्रेन की, वो 8 टन बन रही है। लोड आपने उठाना है 20 मीटर पे 5 टन का, आप उठा तो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि यहाँ पे मेरी परसेंटेज क्या बनेगी, तो वो परसेंटेज निकालने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ये कुलिया है, रीगर लोग यूज़ करते हैं, उनके लिए होता है, लेकिन अगर ऑपरेटर्स को भी पता हो तो वेल एंड गुड है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। 67 आपको वीडियो, अच्छा जी, थैंक्स। अच्छा, एक दोस्त ने पूछा है कि 1300 सैलरी दे रहे हैं फ्रेश की। अच्छा, तो ये सैलरी के आप एक दोस्त पूछ रहा है कि फ्रेश को 1300 सैलरी दे रहे हैं। भाईजान, मैं अपनी अगर बात बताऊं तो 1300 सैलरी ऑपरेटर के लिए बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए।
लेकिन अगर कोई नया आदमी है और उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो खुद से ये डिसाइड करके आता है कि हाँ मुझे इस पे जाना है और काम सीखना है और बाद में मैं चलो आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो उसका एक अपना ज़ाती डिसीजन होगा। लेकिन बेसिकली ये सैलरी ऑपरेटर के लिए काम है, 1300 सैलरी काम है। ऑपरेटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लेबर का काम करना है। समझो जो भी मशीन आप चला रहे होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल आप पे होगी, तो इसलिए आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस हिसाब से सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सैलरी मेरे हिसाब से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो एक दोस्त ने क्रेनों की टाइप्स पूछी हैं। ऑलमोस्ट 6 किस्म की क्रेनें मेरे ख्याल में होती हैं, मैं जो नाम याद है, जिसमें मोबाइल क्रेन, क्रॉलर क्रेन, टावर क्रेन और ओवरहेड क्रेन, और 4 जिब क्रेन, 5 और एक आध और भी क्रेन होती है। तो ये कुछ 6 किस्म की क्रेनें होती हैं। ठीक है, ये एक दोस्त का सवाल था। अब अच्छा, एक दोस्त ने और सवाल तो नहीं, बहुत लंबा कमेंट्स है। फिर हम भी नए हैं और वीडियो बना जैसे एंगल पर करें और कितना आप हो, कितने फर्स्ट टाइम क्रेन कैसे सेट करें, सेटअप कैसे आइडिया। अच्छा, एक दोस्त है बिल्कुल नया है, फ्रेश है, वो पूछ रहा है कि क्रेन कैसे सेट करें, कितना बूम निकालें, कितना एंगल हो, और फर्स्ट टाइम कैसे लोड उठाएं, और ये चीज़ें पूछ रहा है। ज़ाहिर है नया बंदा है तो उसके लिए ये चीज़ें भी बहुत मुश्किल लगती होंगी उसको। अब अगर कोई पुराना ऑपरेटर सुन रहा होगा मेरी बातें तो शायद वो हंस रहा होगा कि यार ये कोई बातें बताने वाली हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जो फ्रेश बंदा होता है नया, उसके लिए भी ये बातें भी बहुत मुश्किल होती हैं, उनको इन चीज़ों को भी पता करना पड़ता है। भाईजान आपने जब भी इस फील्ड में आना है तो ज़ाहिर बात है आप सिर्फ मेरी बातों से तो ये फील्ड में आप नहीं कामयाब हो सकते हैं, प्रैक्टिकली भी आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। मतलब सीखना ऐसे कहीं क्रेन के साथ काम करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे, फिर उसके साथ काम करेंगे, आपको फिर ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। हाँ, आप उस फील्ड में हैं और फिर आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें बआसानी समझ आ जाएंगी। फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आपने जब भी पहले क्रेन सेट करनी है तो सबसे पहले आपने ग्राउंड देखना है कि मैंने ग्राउंड कैसा है, फिर आपने लोड देखना है कि मैंने लोड कहाँ से उठाना है, और फिर आपने ये देखना है कि ये कहाँ मैंने शिफ्ट करना है। अब जब तीनों चीज़ें, पहले आप लोकेशन देख लेंगे, फिर वो ग्राउंड की लोड देख लेंगे कहाँ से उठाना है, कहाँ शिफ्ट करना है, उसके बाद आप उस लोड की वज़न देख लेंगे कि इसका वज़न कितना है और किस रेडियस से उठा के कितने रेडियस तक शिफ्ट करना है, और जहाँ शिफ्ट करना है वहाँ तक कितना रेडियस बनेगा। जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो फिर आप क्रेन लगा के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप लोड चार्ट से भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए और कितना मीटर बूम लेंथ चाहिए। जो पुराने ऑपरेटर हैं ये चीज़ वो अपने एक्सपीरियंस से कर लेते हैं, अगर नए हैं तो आप नज़दीक से नज़दीक क्रेन लगाएँ, जितना मैक्सिमम नज़दीक हो सकता है उतनी लोड के क्रेन लगाएँ, और जहाँ आपने शिफ्ट करना है वो और जहाँ से उठाना है उसके सेंटर में ऐसे लगाएं कि ताकि आपको दोनों साइड से इजीली आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उठा लें लेकिन जहाँ रखना हो फिर आप वहाँ तक आपकी क्रेन की कैपेसिटी ना बने तो आप बीच में अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, उससे आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको तो ये भी नहीं पता कि ये उठा तो लिया है लेकिन अभी जहाँ पर रखना है वहाँ रख नहीं सकते। तो क्रेन को लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि क्रेन कहाँ लगानी है, कहाँ से उठाना है, कहाँ शिफ्ट करना है। कुछ लोड ऐसे होते हैं बंदा नज़दीक लगा के क्रेन उठा होता है लेकिन जहाँ शिफ्ट करना होता है वहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता, रास्ते में रखना पड़ जाता है, तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है और ये चीज़ें ऑपरेटर को पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे फिर आप जगह ग्राउंड देख के वहाँ क्रेन लगाएंगे, आउटरिगर लेवल करेंगे, उनके आउटरिगर के चारों के आपने पैड वगैरह लगाने हैं और देखना है कहीं से कोई जगह ख़राब ना हो, बैठे ना, जगह मजबूत हो, स्ट्रांग हो। उसके बाद आपने ये जब करके उठा लेना है बूम, और फिर आपने देखना है आपके पास क्रेन बड़ी है या छोटी है, काउंटर वेट लगाने होंगे, बड़ी होगी तो छोटी होगी तो उसके काउंटर वेट फिक्स होंगे, और फिर आपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से पार्ट ऑफ लाइन हुक और ये सारी चीज़ दे के आपने लोड उठा के शिफ्ट करना है। बूम जो आपने निकालना है, आपने अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आईडी से निकालना, एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तो आईडी से आप बूम निकाल लें। पहले बूम निकाल के खाली हुक लोड के ऊपर ले जाएं जहाँ से आपने उठाना है, लेवल करके रिगर इशारा देगा कि हाँ मेरी इतनी कैपेसिटी मान रही है, फिर उसी लोड को खाली हुक को आप ले जाएंगे
वापस लोड के ऊपर जहाँ आपने शिफ्ट करना है, तो वहाँ भी आप कैपेसिटी कंप्यूटर पे चेक कर लेंगे कि उठाने वाली जगह पे मेरी 10 टन बन रही है और जहाँ पहुँचानी है वहाँ 8 टन बन रही है, लोड मेरा 5 टन का है तो मैं काम कर लूँगा। तो आप उसके बाद उसको बोलेंगे हाँ अभी बेल्ट लगा दो, मैं उठा के रख दूँगा। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली, क्योंकि एक जब क्रेन लग जाएगी तो आप इधर से उठा के स्विंग करके चेक करना, सिर्फ उसमें 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप चेक कर लेंगे। जब चेक कर लेंगे तसल्ली हो जाएगी, फिर लोड उठाएंगे। और लोड उठा के अगर आप रास्ते में जाके वो बूम डाउन के लिए बोलेंगे और डाउन नहीं होगा, कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम होता है। वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये सवाल आ रहे हैं तो उस वजह से मेरे पास नोट किए हुए थे। अच्छा, एक दोस्त पूछता है सजाद भाई सस्पेंशन की डिटेल बताएं। सस्पेंशन पे मैंने वीडियोस बहुत सारी बनाई हुई हैं। आजकल हर क्रेनों में, मोबाइल क्रेनों में सस्पेंशन आ रहा है, इवन आरटी क्रेनों में भी सस्पेंशन सिस्टम आ रहा है, लेकिन दोनों का ऑटो आ रहा है। स्पेशली लोगों को प्रॉब्लम मोबाइल क्रेन में लिबर, ग्रो और टायरेक्स और ये टर्नोफोन, ये सब में सस्पेंशन सिस्टम आता है। सस्पेंशन क्योंकि क्रेन ड्राइविंग में सस्पेंशन अभी बहुत ज़रूरी है, ड्राइविंग के लिए भी आपको। और फिर उसका से यही होता है कि आपकी जो है ना, जब आपने आउटरिकर लगाने हैं तो आपने सस्पेंशन उठा लेने हैं। अब लिबर का डिफरेंट है, ग्रो का डिफरेंट है, टायरेक्स का डिफरेंट है, टर्डानो का डिफरेंट है। अब जिन चारों का डिफरेंट है, मैं अब किसी एक का भी बताऊं तो आपको ऐसे शायद समझ ना आए, लेकिन मेरी पे टायरेक्स पे वीडियो सस्पेंशन पे डिटेल से बनी हुई है। फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दें, सस्पेंशन क्यों ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बता दूं, एक ज़रा ये मेरी बात सुन लें कि ड्राइविंग जब कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग के लिए भी सस्पेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके सस्पेंशन ही मेंशन करते हैं क्रेन कि जब टायर लेवल नहीं है ना, कहीं खड्डा आएगा तो अगला टायर डाउन होगा, पिछला ऊपर होगा, तो वो सस्पेंशन मेंशन कर रहे होते हैं उसमें कि सब टायरों पे लोड बराबर रहे। जब टायर कोई फ्री हो जाएगा तो वो खाली घूमने लग जाएगा, क्योंकि उस पर लोड नहीं होगा, लोड आगे वाले चारों पे आ जाएगा, पीछे वाला फ्री हो जाएगा। लेकिन वो सस्पेंशन होते हैं तो वो उसको एडजस्ट कर, उसका लेवल एडजस्ट करते रहते हैं, वो सभी पे लोड बराबर आता रहता है। एक जगह ऊपर नीचे जब होती है ना, तो सस्पेंशन आपस में अप डाउन होते रहते हैं, वो ऑटो सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये तो ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यही सस्पेंशन सेम जब आप इसको लेके जाएंगे काम करने के लिए, क्रेन ऑपरेट करने के लिए, तो जब आउटरिकर एक्सटेंड करेंगे तो सस्पेंशन क्योंकि खुले होते हैं, ओपन होते हैं वो ड्राइविंग के दौर, तो उस टाइम आप इसको एक्सटेंड करके जैसे आउटरिगर लगाएं तो सस्पेंशन उठा लेंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो आपकी क्रेन के जो आउटरिगर हैं आपको कम से कम निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर सस्पेंशन खुले रहेंगे तो आपको ज़्यादा निकालेंगे, जितना आउटरिगर ज़्यादा बाहर निकलेगा, हाइट बढ़ानी पड़ेगी, आपने टायर फ्री करने हैं, उतना आपके आउटरिगर की कैपेसिटी और उसकी जो स्ट्रॉन्ग नत होती है कि उसकी मजबूती होती है वो कम होती जाती है, तो आप कम से कम उसको निकालना पड़ेगा। सस्पेंशन आप क्लोज कर लेंगे, और यही सस्पेंशन काम आते हैं आपके जब आपने क्रेन ट्राले पे लोड करनी है, तो आपको कभी आगे वाले सस्पेंशन डाउन करने पड़ते हैं, पीछे वाले अप करने पड़ते हैं, ताकि क्रेन ट्राले से पे आराम से लोड हो जाए। मैंने ये वीडियो भी बनाई हुई है क्रेन ट्राले पे कैसे आप लोड करते हैं या ऑफ लोड करते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सवाल अभी भी शायद इनमें से कुछ बाकी हों। बाईलाल लाइसेंस की कॉस्ट पे कौन करेगा। अच्छा, एक दोस्त ने लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ, उसके बाद में इंशाल्लाह आपसे टच में रहेंगे, बाकी वीडियोस भी बनाएंगे, और आप जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं हमारे जॉब के रिलेटेड, इवन रिगिंग के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी आपको आपके जवाब दूँ। लाइसेंस की कॉस्ट के बारे में यहाँ एक दोस्त ने सवाल किया, मुझे नहीं पता आप कौन सी कंट्री के बारे में पूछ रहे हैं, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदीया हो, या कोई भी कंट्री हो। अगर आप कंपनी के ऑन एम्प्लॉय वीज़े पे आते हैं तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट की जो कॉस्ट होगी वो कंपनी पे करेगी। हाँ, कुछ कंपनी होती हैं बाद में डिडक्ट कर लेती हैं, वो कंपनी का अलग अलग रूल होता है, हर कंपनी अलग अलग रूल से चलती है, लेकिन कॉस्ट आपकी कंपनी की वही पे करेगी, कंपनी ही पे करेगी आपकी लाइसेंस की। और कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें लिखवा लेती हैं कि हम आपके बाद में डिडक्ट करेंगे, बट मोस्टली अगर आप कंपनी के वीज़े पे आ रहे हैं तो आपके लाइसेंस की फ़ीस कंपनी पे करेगी। तो बाकी सवाल है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, अभी तक यही बहुत हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके सवालों के जवाब भी आपको मुनासिब लगेंगे, आपको मिल गए होंगे। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा और देखते रहिएगा सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।